नमस्कार दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो कहते हैं हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन में विचार बहुत आते हैं। वैसे अगर हम सारा दिन भर ऐसे इधर-उधर घूमते हैं या फिरते हैं या घर का काम करते हैं तो इतने विचार नहीं आते। जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन में विचार बहुत आते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा ढंग या ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो जब आप करोगे इसे तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो आप उठने वाले नहीं हो। 1 डेढ़ घंटे से पहले आप उठने वाले नहीं हो, ये तो तय है। अगर ऐसा ना हो तो वीडियो पर आकर आप उसको डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे लाभ मिला है। तो मैं चाहता हूँ इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ठीक है। जिनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है जब ध्यान करने बैठते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके विचार 100% में से सिर्फ 1 या 2% रह जाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा नहीं। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप जब भी ध्यान करने बैठें तो एकदम नहा धोकर अपनी नींद पूरी लेकर बैठें। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा ध्यान में नींद की ही होती है ना। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो आप ध्यान में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, निर्वैर होकर बैठना है और निर्भय होकर बैठना है। निर्वैर मतलब आपने ये सोच के बैठना है कि मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई बेगाना नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। निर्भय, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरा कोई भी अच्छा बुरा भला कुछ नहीं कर सकता। ये 2 गुण ऐसे हैं दोस्तों जो परमात्मा के गुण हैं, निर्वैर और निर्भय। ये उस परमात्मा के गुण हैं, सबसे बड़े गुण हैं। ना तो उसका कोई वैरी है, ना ही उसको किसी का डर है, क्योंकि उससे बड़ा ही कोई नहीं, तो वो किससे डरेगा। उसने ही सबको बनाया है, तो उसका वैरी कौन हो? कोई भी। इसीलिए ये उसके सबसे बड़े गुण हैं परमात्मा के, निर्वैर और निर्भय। ये 2 गुण आपने अपनाने हैं, अपने जीवन में अप्लाई करने हैं, ठीक है। तीसरी बात, जब भी आप ध्यान करने बैठो इस बात का ध्यान रखो कि ज़मीन से कम नहीं तो 1 डेढ़ फीट ऊपर बैठो। उसकी वजह ये है कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपकी चेतना, आपकी एनर्जी जो है वो गति करती है, वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। लेकिन धरती की ग्रेविटी की वजह से
वो ऊपर उठ नहीं पाती। इसीलिए जब भी आप ध्यान करने बैठो तो धरती से करीब करीब 1.5 फुट ऊपर बैठो। कोई बेंच बना लो, 30 इंच बाई 30 इंच का बेंच बना लो, उस पर अपना आसन लगा कर बैठो, है ना। ये मेरे अपने अपने अनुभव है, तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब भी आप बैठो 10 मिनट आपको ओम का जाप करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। लंबी सांस लेनी है। ओ से माँ तक आते आते आपने पूरी श्वास पेट की खाली कर देनी है, पूरी श्वास निकाल देनी है बाहर। मतलब इतना उसको ओ को खींच के लेके जाना है। दस मिनट इसको करने के बाद अपनी बॉडी को वाइब्रेट करना है। कैसे? हर एक नाड़ी को वाइब्रेट करना है। मुंह बंद करके सांस पूरी लेकर करना इसको भी वैसे ही है। सांस, लंबी सांस लेनी है और लास्ट तक आते आते एकदम सांस छोड़ देनी है। दोस्तों आप इतना चार्ज हो जाओगे, इतना चार्ज हो जाओगे इसको करने के बाद। आपका इतना, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, आपके विचार इतने शांत हो जाएंगे कि आप आंखें बंद करके जब एकदम शांति से बैठ जाओगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो काम है वो कुदरत खुद करेगी। बाकी का काम कुदरत खुद करेगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाओ। आपको कोई जाप नहीं करना है, बॉडी को वाइब्रेट नहीं करना है। आप सिर्फ आंखें बंद करें और बैठ जाएं। मेरा दावा है ऐसे करके अगर आप बैठोगे, 1-1.5 घंटे से पहले उठने वाले नहीं हो। और इसको अगर लगातार अपने
10 दिन कर लिया, 10-11 दिन कर लिया, उसके बाद आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी बैठने के लिए। फिर आप समय ढूंढोगे किस समय मैं बैठ जाऊं ध्यान पर। इतनी लत लग जाएगी आप ढूंढोगे, 24 घंटे में आप समय ढूंढोगे कि यार मैं बैठ जाऊं, बस बैठ जाऊं, ध्यान करने बैठ जाऊं। इतना चार्ज हो जाओगे, इतने एक्टिव हो जाओगे, आपकी चेतना इतनी एक्टिव हो जाएगी। और एक चीज़ गौर आप और करना कि जब आप बॉडी को वाइब्रेट करते हो, तो आप ओम का जाप नहीं करते, ओम का जाप होता है। ध्यान से सुनना, आप ओम का जाप करते नहीं हो, वो होता है। यही चीज, यही ध्वनि, यही पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। यही ध्वनि है। आप सर्च करके देखना। जब आप मुंह बंद करके बॉडी को वाइब्रेट करोगे ना, वही ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। उसमें ओम का जाप करना नहीं पड़ता, वो होता है। हमें सुनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे विचार ही शांत नहीं होते। तो आप ऐसे करके देखो, मुझे लाभ मिला है, आप भी लाभ लें। ये कोई वीडियो देख के या किताबों का अनुभव नहीं है, ये मेरा अपना अपना अनुभव है, अपने एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी करें, लाभ लें। हो सकता है मुझे लाभ कम मिला हो, आपको ज़्यादा मिल जाए। है ना? करें। आप अगर मेरी बात को सही पाएं कि हाँ सही है, तो लाइक और कमेंट करें। अगर मैं गलत हूँ, मेरी बात गलत है, तो वीडियो पर आकर डिसलाइक ज़रूर करके जाएं। वीडियो पर आकर डिसलाइक ज़रूर करें और लाभ लें। नमस्कार।